नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्म और मनी बैक बीमा पॉलिसी के बारे में और आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि आज की डेट में जीवन बीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवन बीमा की भाषा इतनी कठिन है कि अच्छे लोगों के लिए भी अलग अलग पॉलिसियों में फ़र्क समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए काफ़ी सारे लोगों को जीवन बीमा को लेकर भ्रम भी रहता है। तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या लेने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपकी फैमिली या आपके नॉमिनी को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है और इसमें आपको कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि टर्म इंश्योरेंस सिर्फ आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है। जो जीवन बीमा सिर्फ इस तरह का बीमा मुहैया कराते हैं उसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। यह शुद्ध रूप से लाइफ कवर है। यह एक साधारण जीवन बीमा है जो पॉलिसी के चलने की विधि में बीमा धारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में गारंटीशुदा राशि के भुगतान का वादा करता है। पॉलिसी में जो सम इंश्योर्ड रहता है वही आपके जीवन का आर्थिक मूल्य होता है। वैसे तो मनुष्य का जीवन बेहद कीमती होता है और उसका आर्थिक मूल्य तय करना आसान काम नहीं है। लेकिन जब आप कोई टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आप एक सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी लेते हैं और आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आपने कितने सम इंश्योर्ड लेना है, यानी कि आप कितने लाख रुपए का बीमा लेना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने सम इंश्योर्ड की आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, इसके तहत पॉलिसी चलने के दौरान अगर आपकी असमय मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को या फैमिली को वो पैसा मिल जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ही यहाँ पर इस पॉलिसी का बेनिफिट आपकी फैमिली को होता है, उन्हें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है पॉलिसी टर्म के दौरान और पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे केस में आपको मैच्योरिटी पर किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो पैसा आपने प्रीमियम के रूप में भरा है वो आपको रिफंड नहीं होगा, वो पैसा आपका जीरो हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही आप किसी टर्म इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ हमने जान लिया कि टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अब जान लेते हैं मनी बैक पॉलिसी के बारे में। मनी बैक पॉलिसी एक तरह का एंडोमेट इंश्योरेंस होता है जो डेथ कवर और बचत का मिला जुला रूप है। एंडोमेट इंश्योरेंस में बीमा धारक की असमय मृत्यु पर उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बीमा धारक पॉलिसी की अवधि के बाद जीवित रहता है तो भी उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, जो इस पर निर्भर करता है कि पॉलिसी होल्डर कितना प्रीमियम भर रहा है और बीमा कंपनी ने इस प्रीमियम का निवेश कर कितना लाभ कमाया है। मनी बैक पॉलिसी में पॉलिसी धारक को इंश्योर्ड सम का कुछ हिस्सा बीच बीच में दिया जाता है। हालांकि यह इस पर निर्भर करता है कि आपने कितने साल वाली पॉलिसी ली है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप 15 साल वाली मनी बैक पॉलिसी लेते हैं तो हर 5 साल पर आपको इंश्योर्ड सम का 1/3 हिस्सा मिलेगा। बहुत से लोग मनी बैक पॉलिसी लेते हैं और समय समय पर मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई के लिए या उनकी शादी के लिए या फिर घर की मरम्मत में खर्च में करते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों पॉलिसियों में से कौन सी पॉलिसी बेहतर है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों पॉलिसियों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। लागत के हिसाब से देखें तो समान प्रीमियम भरने के बावजूद टर्म इंश्योरेंस का लाइफ कवर मनी बैक पॉलिसी से ज़्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि मनी बैक पॉलिसी में बचत का हिस्सा भी होता है जो पॉलिसी धारक को समय समय पर मिलता रहता है। आखिर में बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको अपने लाइफ कवर से कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब आपने काफ़ी बड़ी मात्रा में कर्ज ले रखा हो। तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा लाइफ कवर वाला इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि यह जीवन में किसी दुर्घटना के समय बहुत ही कारगर साबित होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एंडोमेट या मनी बैक पॉलिसी भी लेनी चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत या दूसरे खर्चों के लिए आपको समय समय पर कुछ धनराशि मिलती रहे और आप अपने सभी गोल पूरे कर पाएँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आप हमसे कुछ और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।